ओके वेल माय डियर स्टूडेंट्स, सो वेलकम यू ऑल टू आवर क्लासेस। माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग चैप्टर 16 स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये वीडियो एक्सक्लूसिवली उन बच्चों के लिए है जो लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड से उच्च माध्यमिक एग्जाम जून के महीने में देने वाले हैं। तो अगर आप वेस्ट बंगाल बोर्ड से हो और स्पेशली अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो, बंगाली, हिंदी किसी भी मीडियम से हो, तो ये आंसर्स आपको हेल्प करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, चैप्टर 16 जो है ना, वो वेस्ट बंगाल बोर्ड के सिलेबस में 5 मार्क्स का आता है। अभी देखो, अगर ये 5 मार्क्स का आता है ना, तो क्वेश्चन कैसा आएगा? क्वेश्चन आएगा, एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करना है। इस चैप्टर के कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस है जो मैं आपको एक एक करके पढ़ाऊंगा। आज मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। बट बिफोर वी गो इनटू द कमर्शियल बैंक, आई वुड लाइक टू से यू समथिंग अबाउट बैंकिंग सिस्टम जो कि इंडिया में है। माय डियर स्टूडेंट, बैंक का मतलब होता है एक ऐसा फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो पब्लिक से पैसा लेता है और पब्लिक को पैसा देता है। मतलब अगर आप बेसिकली देखोगे तो बैंक का काम क्या है? पब्लिक से पैसा लेना और पब्लिक को पैसा देना। बट आज के ज़माने में बैंक पैसा लेने और देने तक सीमित नहीं है माय डियर स्टूडेंट। पैसा लेने और देने के अलावा भी बहुत सारा काम है जो बैंक करता है। अभी एक एक करके हम आपको सबके बारे में बताएंगे। 5 मार्क्स में हम लोग के नोट्स में एक्सक्लूसिवली 6 पॉइंट्स मेंशन्ड है, जैसे कि आप देख सकते हो। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो मेरे स्क्रीन पे एक नंबर दिखता होगा, उस स्क्रीन पे आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक्स आर द पिलर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री। किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट उसके कमर्शियल बैंक पर डिपेंड करता है। सर थोड़ा एग्जांपल दे देते कमर्शियल बैंक का तो मज़ा आ जाता। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सारे के सारे बैंक्स जो है ना, इलाहाबाद बैंक, जो भी नाम आपने सुना होगा, ये सारे कमर्शियल बैंक की कैटेगरी में आते हैं। कमर्शियल बैंक का बहुत सारा फंक्शन है जो मैं आपको एक एक करके बता रहा हूँ। सबसे पहला फंक्शन है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। अभी देखो क्या है ना, हम लोग के नोट्स में जो टाइपिंग वाले भैया है ना, उन्होंने स्पेलिंग गलत लिख दिया है। आप करेक्शन कर लेना, एक्सेप्टिंग होगा, यहाँ पे उन्होंने एक्सेप्टिंग कर दिया है, ACCEPTING वाला होगा। तो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, अभी इसका मतलब क्या है? मैंने आपको बताया कि कमर्शियल बैंक का काम है पब्लिक से पैसा लेना और पब्लिक को पैसा देना। तो जब पब्लिक से पैसा हम लोग लेते हैं ना, जब पब्लिक से पैसा हम लोग लेते हैं ना, इसको हम लोग बोलते हैं डिपॉजिट। और जब पब्लिक को पैसा देते हैं ना, इसको हम लोग बोलते हैं लोन। तो बैंक का सबसे पहला काम है ना, पब्लिक से पैसा लेना। बैंक जब पब्लिक से पैसा लेता है तो इसको हम लोग डिपॉजिट बोलते हैं। अभी देखिए, डिपॉजिट के भी ना बाबू अलग अलग टाइप होते हैं। एक होता है सेविंग डिपॉजिट, एक होता है करंट डिपॉजिट, एक होता है फिक्स डिपॉजिट, एक होता है रिकरिंग डिपॉजिट। तो जब आप आंसर को लिखेंगे ना, तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि कहीं वर्ड का एरर ना हो जाए, कहीं लैंग्वेज का प्रॉब्लम ना हो जाए, कहीं लैंग्वेज इश्यूज ना हो जाए, कहीं आप रिपीट ना कर दो। तो जल्दी से बताओ पहले पॉइंट में क्या लिखेंगे। पहले पॉइंट में हम लोग ये लिखेंगे, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फंक्शन ऑफ commercial bank is to accept the deposit, and it can accept the deposit in the form of saving account, current account, recurring deposit account, fixed deposit account. अब देखते हैं हम लोग मैट में क्या लिखा हुआ है। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक इज टू एक्सेप्ट द डिपॉजिट फ्रॉम कॉमन पब्लिक। द फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ डिपॉजिट इन कॉमन प्रैक्टिस। तो पब्लिक का ही तो पैसा है ना भाई। सेविंग अकाउंट पब्लिक का पैसा, करेंट अकाउंट पब्लिक का पैसा, रेकरिंग अकाउंट पब्लिक का पैसा, फिक्स डिपॉजिट पब्लिक का पैसा। सब तो पब्लिक का ही पैसा है भाई, पब्लिक का ही तो पैसा है। कैसे बोल रहे हो आप? ओहो, सब पब्लिक का पैसा रे बाबा। चलिए अभी अगला पॉइंट में आते हैं, ग्रांटिंग लोन। लोन देना भी कमर्शियल बैंक का फंक्शन होता है। माय डियर स्टूडेंट, लोन मने की होय? लोन का मतलब क्या हुआ? जब कमर्शियल बैंक पैसा लेकर के, इंटरेस्ट लेकर के पब्लिक को पैसा देता है, इसको हम लोग लोन बोलते हैं। और देखो, लोन के भी ना अलग अलग टाइप होते हैं। शॉर्ट टर्म लोन होता है, लॉन्ग टर्म लोन होता है, मीडियम टर्म लोन होता है। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। The another function of commercial bank is to grant loan in the form of cash credit, loans and advance, overdraft facility। पता ही होगा आपको। The entire banking system works on the process of credit creation and loan giving for the rate of interest। मतलब अगर आप थोड़ा भी सही से समझोगे ना माय डियर स्टूडेंट, तो पूरा का पूरा बैंक, किसी को बोलिएगा मत, पूरा का पूरा बैंक जो है ना, वो इसी पे चल रहा है। पब्लिक से पैसा लेता है, पब्लिक को पैसा देता है, पब्लिक से पैसा लेता है और पब्लिक को पैसा देता है। जब पैसा लेता है ना,
तो इंटरेस्ट देता है, और जब बैंक पैसा देता है ना तो इंटरेस्ट लेता है। अभी देखो भाई, इंटरेस्ट लेना इंटरेस्ट देना, यही पे तो बैंक चल रहा है। पैसा लेना पैसा देना, इसी से तो बैंक चल रहा है। तो अगर आप कभी बैंक में जाओगे ना और बैंक वाला आदमी आपको एटीट्यूड दिखाएगा, तो आप उसको बोलना कि मेरा पैसा सही तो तुम पैसा कमा रहे हो। क्यों? क्योंकि भाई बैंक चलता ही उससे है, जो पैसा आप बैंक में डिपॉजिट करते हो। समझो। चलो भाई, आई होप आप समझ गए होंगे। दो मेन फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक इज, वन एक्सेप्ट द डिपॉजिट, अनदर ग्रांटिंग द लोन। तो कमर्शियल बैंक का पहला फंक्शन क्या है बाबू? पहला फंक्शन है डिपॉजिट लेना। दूसरा फंक्शन क्या है? दूसरा फंक्शन है लोन देना। देखिए, ये स्क्रीन वीडियो का एक मीनिंग होता है, क्या बोलिए तो आपको याद करने में ना सुविधा होगा। जिसके पास नोट्स नहीं होगा वो बच्चा भी पढ़ पाएगा। अभी अब अगला पॉइंट है ना बाबू, एजेंसी फंक्शन। अच्छा, क्या बोल रहे हो? थोड़ा जूम कर दे क्या? चलो लो, जूम कर दिए। ठीक है ना बाबू? हाँ। अपार्ट फ्रॉम, अभी एजेंसी फंक्शन क्या होता है भाई? अरे बाबू, जब एक आदमी दूसरा आदमी के बदले काम करता है उसको एजेंट बोलते हैं। अभी आप अगर हमारे बदले काम करोगे तो आप मेरे एजेंट हो जाओगे, मैं अगर आपके बदले काम करूंगा तो मैं आपका एजेंट हो जाऊंगा। आज के ज़माने में बैंक का काम पब्लिक से पैसा लेना, आप पब्लिक को पैसा देना, ये तो था ही फंक्शन। इसके अलावा आज के ज़माने में बैंक जो है ना, वो आपके एजेंट की तरह काम करता है। आपका इलेक्ट्रिक बिल बैंक पे कर देगा, आपका घर का भाड़ा बैंक पे कर देगा, आपके बच्चों का स्कूल फीस बैंक पे कर देगा। क्या बैंक अपना पॉकेट से पे करता होगा? नहीं बेटा, नहीं। बैंक आपका जमा किया हुआ पैसा आपके अकाउंट से निकाल करके रेंट पे कर देगा, इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर देगा। जैसा आप बैंक को स्टैंडिंग ऑर्डर दोगे, बैंक उसके हिसाब से काम करेगा। बट जो भी बोलो, बैंक हमारे बदले काम कर रहा है ना बाबू। तो बैंक जब हमारे बदले काम करेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं एजेंसी फंक्शन। क्या बोलते हैं बाबू? एजेंसी फंक्शन। चलिए, apart from primary function, the bank also gives agency service on behalf of its client as per the standing order given to the bank. Bank makes the payment of electricity bill, rent, insurance premium. For all these services, bank collects service charge from the customers. ओ बाबा रे, तो बैंक क्या फ्री में ये सब काम करता होगा? अरे नहीं रे नहीं, बैंक इतना अच्छा नहीं है माय डियर स्टूडेंट। बैंक इतना प्यारा भी नहीं है माय डियर स्टूडेंट। बैंक वाले लोग पैसा लेगा, हर एक चीज़ के लिए पैसा लेगा। तो बताओ, बैंक का तीन काम मैंने बताया। पहला, पब्लिक से पैसा लेना। दूसरा, पब्लिक को पैसा देना। तीसरा फंक्शन है एजेंसी फंक्शन, मतलब एजेंट के रूप में काम करना। और चौथा फंक्शन है कस्टडियन फंक्शन। कस्टडियन फंक्शन मतलब, पता है, कोई लोग घर में ज्वेलरी है आपके बहुत ज़्यादा, आपके घर में मान लीजिए घर के कागजात बहुत सारे हैं, आपको डर लगता है रखने में, कहीं चोरी हो गया तो, कहीं आग लग गया तो, कहीं प्रॉब्लम हो गया तो आप क्या करोगे ना, आप बैंक के पास जाओगे और बोलोगे बैंक बैंक। क्या बोलोगे? बैंक बैंक। क्या बोलोगे? बैंक बैंक। क्या आप मेरा ज्वेलरी, क्या आप मेरा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स अपने पास रख सकते हो? तो बैंक आपको एक लॉकर देगा, मतलब अलमारी का एक तो डब्बा। डब्बा बोलना गलत होगा, अलमारी का एक तो कोना, जिसको बोलते हैं कॉर्नर, पार्ट ऑफ द अलमीरा। तो अलमारी का एक कोना आपको बैंक दे देगा। अभी वो कोना को बोलते हैं लॉकर। लॉकर फैसिलिटी। लॉकर में आप अपना ज्वेलरी, लॉकर में आप अपना कागजात, लॉकर में आप अपना इंपॉर्टेंट चीज वहाँ पे रख लीजिए। अभी वो जलेगा फटेगा कुछ भी होगा ना, वो बैंक का रिस्क होगा। आजकल लोग ऐसा अपने सुरक्षा के लिए लोग अपना वैल्यूएबल आर्टिकल्स, महंगे महंगे सामान जो है वो बैंक के पास गिरवी रखते हैं, बैंक के पास लॉकर फैसिलिटी को एंजॉय करते हैं। Nowadays, the bank also provide a custodian function for the valuables of the customers. That means through the locker facility, customer can even keep the valuable stock such as gold, silver, important documents for which locker rent is charged annually by the bank. अभी बैंक क्या है ना बाबू, पहले बताए, हर चीज के लिए बेटा पैसा लेगा, हर चीज के लिए पैसा लेगा। अभी आ जाओ, अगला है बाबू फॉरेन एक्सचेंज फंक्शन। अभी अगर आप इंटरनेशनल ट्रेड में इन्वॉल्व होंगे ना, तो भी आपको कमर्शियल बैंक से हेल्प लेना ही पड़ेगा। One of the important functions of commercial bank is to help in the international trade. The bank also carry on the business of buying and selling foreign currencies. क्योंकि बैंक, कमर्शियल बैंक जो है वो फॉरेन करेंसीज खरीदने और बेचने का काम भी करता है। और लास्ट फंक्शन माय डियर स्टूडेंट, ई बैंकिंग फंक्शन। आपको पता है, पहले पासबुक को अपडेट करवाने के लिए ना लंबा लंबा लाइन लगाना पड़ता था। पहले पैसा जमा करने के लिए लंबा लंबा लाइन लगाना पड़ता था। और अभी तो सारे फैसिलिटीज़ आपको इलेक्ट्रॉनिकली मिल जा रहे हैं।
आप हर चीज़ इलेक्ट्रॉनिकली कर सकते हो। डेबिट कार्ड देखिए, क्रेडिट कार्ड बोलिए, एटीएम कार्ड बोलिए, ये ई कॉर्नर बोलिए, ये सारे बैंकिंग फैसिलिटीज़ जो है वो आज के ज़माने में दिए जा रहे हैं। और ये सारा वो काम है जो बैंक, कमर्शियल बैंक नॉर्मली करता है। और भी लंबा सा लिस्ट है, बट आपके सिलेबस के लिए, आपके पढ़ाई के हिसाब से दिस इज़ इनफ माय डियर स्टूडेंट्स। तो इसको पढ़ के सुनाते हैं। ई बैंकिंग स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग थ्रू विच बैंक प्रोवाइड्स banking facilities in electronic form for the faster transaction and convenience of the customer in the form of ATM card, debit card, credit card, and e-corner, etc. तो my dear student, thank you so much, but please, please and please खुद भी पूरा वीडियो देखें और अपने मित्रों को भी शेयर करें। और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और मोटिवेट करिए, जिससे मैं आपको और पढ़ा सकूँ और सिखा सकूँ। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। बाय, लव यू एंड टेक केयर।